बिहार में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग पर बवाल जारी। आज छात्रों के समर्थन में पूरे राज्य में चक्का जाम करने का ऐलान। वामपंथी दलों ने किया समर्थन। कल पटना के जेपी गोलंबर के पास और अभ्यर्थियों में हुई झड़प। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज में कई छात्र जख्मी। पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार किया। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। छात्र सीएम आवास का घेराव करने जा रहे थे। बीपीएससी के अभ्यर्थियां आयोग से दोबारा 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा कराने की मांग पर अड़े हैं। आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ पटना के बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा दोबारा होगी। सीएम आवास जाने से पहले छात्रों ने गांधी मैदान में भी प्रदर्शन किया। जन स्वराज चीफ प्रशांत किशोर छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए। गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास बीपीएससी अभ्यर्थियों की छात्र संसद भी लगी। प्रशांत किशोर ने छात्र संसद लगाने का आह्वान किया था। प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना के गांधी नगर मैदान थाने में मामला दर्ज हुआ है। छात्रों को उकसाने और हंगामा करवाने का आरोप लगा है। जन स्वराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर भी एफआईआर। परमिशन के बिना गांधी मैदान में सभा करने का आरोप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना कहा कि कुछ लोग आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। किसानों ने आज पंजाब बंद का भी ऐलान किया। रेल, बस सेवा और दूध सब्जियों की सप्लाई पर पड़ सकता है असर। किसान संगठनों के संयोजक सरवन सिंह पंडेर बोले, शाम को 4 बजे तक सड़कों और रेल लाइनों पर चक्का जाम रहेगा। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं की गाड़ियों को आने जाने की इजाजत होगी। ग्रेटर नोएडा में आज किसानों की महापंचायत होगी। ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ आएंगे वेस्ट यूपी के सैकड़ों किसान। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जाएगा। पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात करेगा। संभल की घटना के बाद आज पहली बार संभल पहुंचेगा सपा सांसद जियाउर रहमान बख्श। दिल्ली से पहुंचे संभल। लखनऊ के इंदिरा नगर के जोन 7 में नगर निगम की टीम पर बांग्लादेशियों ने हमला किया। निगम कर्मियों को दौड़ा कर पीटा। महिला सुपरवाइजर के बाल भी खींचे। नगर निगम की टीम जोन 7 में मानस एनक्लेव के सामने अवैध तरीके से लगने वाले ठेलों पर कार्रवाई करने गई थी। इस दौरान उन पर हमला किया गया। निगम कर्मियों पर हमले से लखनऊ की मेयर नाराज हुई। इंदिरा नगर थाने के पीछे बनी 50 अवैध झुग्गियों को 2 घंटे के भीतर तोड़वा दिया। दिल्ली पुलिस ने वसंत कुंज में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान के लिए अभियान चलाया। दिल्ली चुनाव में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी मुद्दा है। साउथ दिल्ली से 7 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखी। वोटर्स की संख्या में असामान्य वृद्धि और नाम हटाए जाने को लेकर पत्र लिखा। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। कहा कि बीजेपी ने वोट काटने के आवेदन दिए। एक ही विधानसभा से 11,000 वोट काट दिए गए। केजरीवाल बोले, नई दिल्ली सीट से 5,000 वोट काटने के आवेदन गए थे। ये लोग हर हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव के नाम पर दिल्ली में खेल चल रहा है। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि दिल्ली की सभी योजनाओं को रोकना बीजेपी का एकमात्र मकसद है। संजय सिंह ने दावा किया कि बीजेपी वाले मेरी पत्नी का भी वोटर लिस्ट से नाम कटवाने के लिए 2 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले, केजरीवाल बीजेपी पर रोहिंग्याओं को बसाने का आरोप लगाते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने वोट के लिए रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया। दिल्ली चुनाव को लेकर हरदीप पुरी ने दावा किया, हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव जैसे नतीजे दिल्ली में आएंगे। अरविंद केजरीवाल के दावे पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एएससी ने लिखित में बताया कि सीएम आतिशी के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही है। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले दावा किया था कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में सीएम आतिशी के खिलाफ जांच की जा रही है, जिसके बाद आतिशी को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के स्पष्टीकरण के बाद बीजेपी हमलावर हुई। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा बोले, जनता जानती है केजरीवाल कैसी राजनीति करते हैं। बीजेपी नेता वीरेंद्र गुप्ता बोले, अरविंद केजरीवाल को हार का एहसास हो गया, इसलिए फिजूल आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू बोले, पंजाब की महिलाओं से भी आम आदमी पार्टी ने 1,000 रुपए महीना देने का वादा किया था। अब वही झूठ दिल्ली में दोहराई जा रही है। 10 जनवरी तक बीजेपी के सभी जिला अध्यक्षों, 15 जनवरी तक सभी प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाएगा। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। जेपी नड्डा ने जानकारी दी। मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए आज तेलंगाना विधानसभा की बैठक सुबह 10 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान, मनमोहन सिंह को लेकर अस्थि विसर्जन के दौरान कांग्रेस की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ, लेकिन हमारे लोग प्रोग्राम में शामिल हुए। हरियाणा में मंत्री अनिल विज बोले, राहुल गांधी और कांग्रेस को मनमोहन सिंह के नाम पर राजनीति करने पर शर्म आनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के भाई मनमोहर राव ने कहा कि कांग्रेस को आईना दिखाया गया है। कहा कि 20 साल पहले कांग्रेस ने अपने नेता नरसिम्हा को कितना सम्मान दिया था, वो देखें। दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के आवास पर जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। हिंसक प्रदर्शन को लेकर आज पहली बार संदेश खाली जाएंगी सीएम ममता बनर्जी। कई सरकारी परियोजनाओं की कर सकती हैं घोषणा। प्रयागराज में महाकुंभ मेले की तैयारियां तेज। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक महाकुंभ का आयोजन होगा। सीएम योगी ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दिल्ली के एलजी को महाकुंभ का निमंत्रण दिया है।
महाकुंभ के निमंत्रण पर सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, कुंभ के लिए निमंत्रण नहीं दिया जाता है, लोग खुद आते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार अलग ही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव से अपील की कि महाकुंभ में वो भी आएं, अपने पापों को धोएं और पुण्य प्राप्त करें। बिहार में पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल का आज किया जाएगा अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा पटना के महावीर मंदिर होते हुए आगे बढ़ेगी। हैदराबाद में एक्टर अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे अल्लू अर्जुन। विशाखापट्टनम के रामाकृष्णा बीच पर नौसेना के जवानों ने ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन का रिहर्सल किया। 4 जनवरी को आरके बीच पर फाइनल शो होगा। छत्तीसगढ़ बना देश का सबसे विकास मॉडल। विष्णुदेव साय की सरकार ने कई मिसाल कायम की। साय सरकार के रिफॉर्म से खुश होकर केंद्र सरकार ने 4,400 करोड़ रुपए दिए। सीएम विष्णु साय का बयान, केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए पैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने, 15 नए मेडिकल कॉलेज खोलने और नगर निकायों के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे। हरिद्वार पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। नारायणी शिला मंदिर में की पूजा अर्चना। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने यूसीसी पर कहा कि मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को यूसीसी के लिए धन्यवाद देता हूं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम यूसीसी का प्रस्ताव लाने वाले थे, लेकिन अब यूसीसी पूरे देश में लागू किया जाएगा। एमपी के पीथमपुर में स्थानीय लोग सड़क पर उतरे। भोपाल गैस त्रासदी का जहरीला कचरा पीथमपुरा में जलाने का विरोध किया। लोगों ने नारे लगाए, पीथमपुर नहीं बनेगा भोपाल का कचरा डंप। यूनियन कार्बाइड के कचरे को वैज्ञानिक तरीके से जलाया जाना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की ओर से नए साल को लेकर फतवा जारी किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन रजवी बहरविलवी ने कहा कि नया साल मनाना इस्लाम में हराम है, इसलिए लड़के लड़कियां इसे सेलिब्रेट ना करें। कर्नाटक की जनता से डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अपील की है कि कानून व्यवस्था के दायरे में ही नए साल को सेलिब्रेट करें। झांसी में ज्वेलर पर हमला करने वाले फरार चल रहे 2 और आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। फरार आरोपियों की तलाश में लगी थी स्वाट और पुलिस की टीम। जंगलों में हुई मुठभेड़, तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद। बरेली पुलिस के साथ एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। एनकाउंटर के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। यूपी के सीतापुर में दबंगों की गुंडागर्दी, एक युवक पर कई राउंड फायरिंग की, बाल-बाल युवक बचा। कानपुर की कर्नेलगंज पुलिस ने साइबर क्राइम गिरोह का भंडाफोड़ किया। गैंग लीडर जावेद अख्तर और मोहम्मद सालवे पकड़े गए। जावेद अख्तर के गैंग के सभी लड़के बीटेक पास आउट हैं। यूपी के कई जिलों में लोगों ने इस गैंग को निशाना बना चुका है। यूपी के बुलंदशहर का हथियार सप्लायर फिर पकड़ा गया। पुलिस ने रिजवान अंसारी और उसके बेटे को अरेस्ट किया। बुलंदशहर पुलिस ने दोनों के पास से 7 तमंचे, 2 पिस्टल और 22 कारतूस जब्त किए। राजस्थान के कीरतपुर में बोरवेल में गिरी 3.5 साल की बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 23 दिसंबर को बच्ची बोरवेल में गिरी थी। डीसी कल्पना अग्रवाल बोली, बच्ची को बोरवेल से निकालने के लिए टनल बनाया जा रहा है। टनल रूट में चट्टान के आने से दिक्कत हो रही है। मुंबई के लोखंडवाला में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। फायर फाइटर्स ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। त्रिची एयरपोर्ट पर कस्टम ने करीब 2,500 जिंदा कछुओं को जब्त किया है। एक यात्री के कुआलालंपुर से चॉकलेट के डिब्बे में छिपा कर लाया गया था। दिल्ली में अभी शीतलहर चलने की उम्मीद नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। अगले 2 दिनों तक हरियाणा और पंजाब में घने कोहरे की उम्मीद। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में ठंड बढ़ सकती है। हिमाचल प्रदेश की सोलांग घाटी में हुई बर्फबारी, पर्यटकों के खिले चेहरे। बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक, अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स को एंजॉय भी किया। नए साल का जश्न मनाने मनाली पहुंचे पर्यटक दिखे खासी भीड़, सड़कों पर पैर रखने तक की जगह नहीं। पर्यटकों की भारी तादाद की वजह से सड़क पर जाम के बने हालात, रेंगती नजर आई गाड़ियां। हिमाचल में अटल टनल और सोलांग वैली से पहले ही 2 व्हीलर्स वाले पर्यटकों को पुलिस वापस भेज रही है। ब्लैक आइस की वजह से बाइकें फिसल रही हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी के बाद दिखा खूबसूरत नजारा, चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना श्रीनगर, लोग बर्फबारी के बीच मस्ती करते नजर आए। जम्मू कश्मीर के डोडा, अनंतनाग समेत कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आज होने वाली परीक्षाओं को रद्द किया। नई तारीखों का ऐलान बाद में। लद्दाख में जोजिला पास को खोलने की कोशिश जारी। बीआरओ की टीम रास्ते से बर्फ हटाने के काम में जुटी। बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है। मंदिरों के चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन का खतरा। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डीएम को दिए सावधानी बरतने के आदेश। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच रैन बसेरों में रह रहे जरूरतमंद लोग, प्रशासन की तरफ से किए गए सभी जरूरी इंतजाम। ओडिशा के सीएम मांझी ने नयागढ़ जिले में बेमौसम हुई बारिश के किसानों को नुकसान को लेकर जायजा लिया। रोमांचक मोड़ पर पहुंचा मेलबर्न टेस्ट। आज आखिरी दिन भारत को जीत के लिए चाहिए 340 रन। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया 234 रन पर ऑल आउट। टेस्ट क्रिकेट में बुमराह ने लगाया कीर्तिमानों का अंबार। सबसे अच्छी औसत के साथ 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। ट्रेविस हेड को बनाया अपना 200वां शिकार।